हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम क्लास 12th प्रोबेबिलिटी के टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पेपर देख सकते हैं, 2022, 23, 24 के क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, है ना। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या बोलते हैं जी? सप्रतिबंध प्रायिकता, है ना। तो सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो इसमें दो फॉर्मूला याद रखना है आपको। एक है आपका P A अपॉन बी, P ऑफ A अपॉन बी इक्वल टू होगा P A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी, ठीक है जी। P ऑफ A अपॉन बी इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी, ठीक है। जो नीचे दिख रहा है उसको नीचे में लेना है, ठीक है। और ऊपर में क्या आ जाएगा? P A इंटरसेक्शन B, ठीक। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूला P ऑफ B अपॉन A, P ऑफ B अपॉन A। यहाँ नीचे कौन है? देखिए A है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A, ठीक है। क्लियर हो रहा है? P A अपॉन B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B, ठीक है। जो नीचे है उसको नीचे में लिया हूँ। यहाँ पे P B अपॉन A इक्वल टू क्या होगा? P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A, है ना। A नीचे है तो नीचे में A लिया हूँ, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। ऊपर में क्या आएगा? P A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता, है ना। सप्रतिबंध प्रायिकता का ये दो फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ओके, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P of A equal to 6/11, P of B equal to 5/11 and P A union B equal to 7/11, then find P of A upon B, ठीक है। 2024 सेटे में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने को क्या क्या गिवन है देख लीजिए। PA, है ना। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है भैया हमको? PA कितना दिया है? 6/11 दिया है। PB कितना दिया है? 5/PB कितना दिया बेटा? 5/11, है ना। उसके बाद PA यूनियन B दिया है। PA यूनियन B कितना दिया है आपको? 7/11, ठीक। और हमको क्या फाइंड करना है? P ऑफ A अपॉन B फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो P A अपॉन B फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? P A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ओके है, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। A यूनियन B के जगह क्या रखना है? 7/11। PA के जगह क्या रख दूंगा? 6/11 एंड PB का वैल्यू कितना है? 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B। बोलो ओके है क्या? ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। इसके आगे का मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा है मेरे पास 7/11, ठीक, इक्वल टू 6/11 और 5/11 को मैं ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 6 और 5 11, तो 11/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B। बोलो ओके है क्या? ठीक। 11 कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो काट सकते हो। 11 काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक। लेकिन मैं नहीं काट रहा हूँ, ठीक। क्यों नहीं काट रहा हूँ देख लेना। इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ, PA इंटरसेक्शन B को पक्षांतर करता हूँ, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या मिला? P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 11/11 माइनस 7/11। ये लाइन क्लियर है क्या?
अब इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये माइनस हो गया जी। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, सेम। तो ऊपर में हम काम कर देंगे, है ना। तो 11 में 7 को माइनस किया तो क्या आ गया 4, तो 4/11 ये क्या निकल गया आपका PA इंटरसेक्शन B। बोलो ओके है क्या, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ठीक, मुझे क्या चाहिए भैया, PA/B चाहिए। क्या चाहिए, PA/B। तो फॉर्मूला क्या है, लिख दो, वी नो दैट PA/B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B का वैल्यू है 4/11, कितना है 4/11, और PB का वैल्यू कितना दिया है 5/11। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा 4/11 इंटू 11/5, 11 कैंसल, फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा 4/5। P ऑफ A/B इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4/5, दिस इज आंसर। बोलो ओके है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया सेटे में 2 मार्क्स में, क्लियर। ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। ओके है, ठीक। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये सबको क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट है क्या, ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ PE इक्वल टू 0.6, PE कितना दिया है भैया 0.6, PF कितना दिया है भैया 0.3, और PE/F इक्वल टू क्या दे दिया है 2/3। ठीक है, देन फाइंड PE इंटरसेक्शन F। आराम से देखिए, P का वैल्यू दिया है, PF दिया है, PE/F दिया है, आपको फाइंड क्या करना है PE इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन F, है ना। इंटरसेक्शन मतलब हिंदी में सर्वनिष्ठ होता है ना। तो ये वाला चीज हमको फाइंड करना है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए PE/F, E/F है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। भाई जो नीचे होता है उसको नीचे में लेते हैं ना, ओके है क्या, ठीक है, इक्वल टू 2/3। ठीक, इसमें वैल्यू रख दीजिए तो क्या मिलेगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF की जगह क्या दिया भैया 0.3 इक्वल टू 2/3। बोलो ओके है। ठीक, अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा, 0.3 को उधर ले जाऊंगा तो ये नीचे से क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा PE इंटरसेक्शन F, 0.3 ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा 2/3 इंटू 0.3। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 2/3 इंटू ये 0.3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो फाइनल आंसर आएगा 1/5। क्या आ जाएगा बेटा 1/5। तो ये हो गया PE इंटरसेक्शन F। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है 2024 सेट सी में। ठीक है, 2024 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2023 सेट बी में पूछा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड PA यूनियन B इफ 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 एंड P ऑफ A/B इक्वल टू 2/5। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है PA यूनियन B ज्ञात कीजिए यदि 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 एंड PA/B इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो जो गिवन है उसको लिख देता हूं मैं सबसे पहले। तो दिया है भैया 2PA इक्वल टू PB
इक्वल टू 5/13। ठीक है, इसको देख के हमको ये समझ आ रहा है कि 2PA का वैल्यू कितना है, 5/13 है। 2PA का वैल्यू कितना है, 5/13 है बेटा, है ना। और PB का वैल्यू भी क्या है, 5/13 है। PB का वैल्यू भी क्या है, 5/13 है। ये समझ आया क्या? ओके है। अब ये 2PA है ना, मुझे PA फाइंड करना है तो 2 को ट्रांसफर कर दूंगा, इस साइड पक्षांतर करूंगा तो PA इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/2 गुणित 13 कितना हो जाएगा, 26। 13 2 जा 26, है ना। तो PA कितना मिल गया आपको, 5/26। ओके, इसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, PA/B दिया हुआ है ना, PA/B दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, PA/B का वैल्यू लिख देते हैं क्या, 2/5। ठीक, अब PA/B का वैल्यू क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB इक्वल टू 2/5। ओके, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB का वैल्यू कितना है भैया, 5/13 है। 5/13 इक्वल टू 2/5। ठीक, अब 5/13 को इस साइड लेके जाऊंगा तो ऊपर चले जाएगा, है ना, ये पूरा इधर ऊपर आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा। तो हमको मिलेगा PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13। बोलो ओके है क्या? ठीक है, 5 1 जा 5। तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू मिल रहा है 2/13, 2/13। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, A यूनियन B पूछा है, और ये क्या है, इंटरसेक्शन है। तो A यूनियन B चाहिए, तो हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला मैं पिछले क्लास में बताया था, याद होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब PA के जगह मैंने रख दिया, PA के जगह क्या रखूंगा, 5/26। PB के जगह क्या रखना है भैया मुझे, 5/13। और PA इंटरसेक्शन के B के जगह क्या रख दूंगा, 2/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो 26 13 13, ये तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर तो 26 है, तो ये 5 का 5 रहेगा। अब 26 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2। ठीक, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए तो 2 5 जा 10 माइनस, फिर 26 को 13 से डिवाइड किए, क्या आ गया, 2। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किए, 2 2 जा 4। ठीक, अब देखिए 5 और 10 15 हो गया, 15 में 4 घटा दिए 11, तो 11/26 इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? तो PA यूनियन B का वैल्यू आ गया आपके पास 11/26, 11/26। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2023 सेट बी में पूछा गया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा, है ना। 2 मार्क्स में तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, और कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछ देता है। ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, आगे बढ़े, क्लियर हो रहा है, मैं दिख रहा हूँ सबको, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 सेट सी में पूछा गया है। ठीक है, इफ PA इक्वल टू 0.8, PB इक्वल टू 0.5 एंड PB/A इक्वल टू 0.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। PB/A इक्वल टू दिया है 0.4, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, इक्वल टू 0.4। ठीक है, 0.4, इसमें वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर वाला वैल्यू हमको नहीं पता, A इंटरसेक्शन B हमको नहीं पता, PA का वैल्यू पता है कितना है, 0.8। ठीक है, और ये क्या है, 0.4।
तो हमको पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.4 इंटू 0.8 मिलेगा। ठीक है, तो हमको पी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल रहा है बेटा, 0.32। 4 अट्ठे 32 होता है ना। यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक और एक दो डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कोई नहीं करेगा जी, बंद करो, नोट नहीं करो ना। ठीक है, समझो, इधर ध्यान से देखो। ठीक है, बोलो क्लियर है, ओके है, पक्का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क हो गया, ये HW है भैया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये वाला भी आपका HW होमवर्क है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा नहीं भैया, एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है इसमें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा ना इससे पहले वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी बनाइएगा। ठीक, अब आते हैं थ्योरी क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरी टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। इन अ फैक्ट्री 8% बल्ब्स आर इन रेड कलर ऑफ टोटल प्रोडक्शन। इन अ फैक्ट्री 8% bulb are in red color of total production and 2% bulbs are red but fuse. ठीक, if a bulb is choose at random then find the probability of fuse bulb if it is red. ठीक है, क्या बोल रहा है, एक फैक्ट्री द्वारा उत्पादित बल्बों में, ठीक है, एक फैक्ट्री में उत्पादित है ना, जो प्रोडक्शन होता है ना, एक फैक्ट्री में उत्पादित बल्बों में 8% बल्ब लाल है, 8% बल्ब क्या है, लाल है। ठीक, और 2% लाल है किंतु फ्यूज है। 2% बल्ब क्या है, लाल है और फ्यूज है। ठीक है, यदि एक बल्ब यादृच्छया चुना जाए, एक बल्ब यादृच्छया मतलब रैंडमली चुना जाए, तो फ्यूज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि वह लाल है। ठीक है, फ्यूज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि वह लाल है। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है बेटा, आपको समझना है क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या फाइंड करने बोला है और क्या गिवन है। ठीक है, क्या फाइंड करने बोल रहा है और क्या गिवन है। ठीक है, समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो फाइंड करने बोलेगा ना उसको ऊपर लेना है और जो गिवन रहेगा उसको नीचे लेना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में समझ आएगा। यहां पे बोला है बल्ब यादृच्छया चुना जाए तो फ्यूज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फ्यूज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए मतलब ये फ्यूज वाला जो लोग है ना, इवेंट जो घटना लोग है वो ऊपर रहेगा, और जो आपको पता है, देखो लिखा है ना, ज्ञात कीजिए कि वह लाल है, तो जो पता है उसको नीचे लेना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। यहां पे क्या बोला है बेटा, इफ अ बल्ब इज चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज बल्ब इफ इट इज रेड। मतलब प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, फ्यूज बल्ब का, और हमको पता क्या है कि बल्ब क्या है, रेड है। बात समझ आ रहा है क्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे वाले। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। एक फैक्ट्री द्वारा उत्पादित बल्बों में 8% बल्ब है।
8% क्या है, बल्ब, ठीक है। और लाल रंग 8% बल्ब लाल रंग का है, 8% बल्ब लाल रंग का है, और 2% बल्ब लाल है किंतु क्या है, फ्यूज है। यदि एक बल्ब निकाला जाए तो फ्यूज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि वह लाल है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले सपोज मान लो ए इक्वल टू लाल होने की घटना, क्या होने की घटना, एक काम करो, किसको फाइंड करने बोला है, फ्यूज होने की प्रायिकता फाइंड करने बोला है ना। तो मान लो ए इक्वल टू क्या ले लिया मैं, फ्यूज होने की घटना, नहीं आपकी मर्जी, किसी को भी ये ले सकते हो, आपकी मर्जी, किसी को भी ये लो, किसी को भी लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी के ले लेता हूँ, लाल को लाल बोल रहे हो तो ठीक है भैया, जो क्वेश्चन में पहले दिया उसी के ले लेते हैं। लाल रंग के बारे में पहले बात किया ना, तो मैं बोल देता हूँ, मान लो ए बराबर बल्ब के लाल होने की घटना, बल्ब के लाल होने की घटना, ठीक है। ए बराबर क्या है, बल्ब के लाल होने की घटना। अब क्या बोलते हैं क्वेश्चन, 8% बल्ब लाल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया लाल होने का, 8%। 8% मतलब 8/100, 8/100। बोलो ओके है क्या, क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन को लेते हैं, ये लाल होने की घटना हो गया, और सेकंड क्या ले लेता हूं, फ्यूज होने की घटना। तो बी बराबर ले लेता हूं फ्यूज होने की घटना, फ्यूज होने की घटना। तो फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 2%, 2%, तो क्या आएगा 2/100, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ना भैया, बल्बों में 8% बल्ब लाल रंग के हैं और 2% लाल किंतु फ्यूज है, ठीक है। ये 2% लाल भी हैं और फ्यूज भी हैं, तो फ्यूज, जो फ्यूज होने की घटना है उसको मैं क्या ले लूंगा 2%, और ए और बी अगर दोनों का बात करना है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का बात करना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगा बेटा 2% आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 2% है, ये जो 2% है वो लाल भी है और फ्यूज भी है ना, दोनों है। तो ए और बी दोनों में क्या है 2% है ना। तो ये इंटरसेक्शन क्या ले लिया 2%, मतलब 2/100। बोलो ओके है क्या, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन बोला है फ्यूज होने की प्रायिकता याद कीजिए यदि वह लाल है, तो आप बोलोगे अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, इंग्लिश वाले लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, फ्यूज होने की प्रायिकता याद कीजिए यदि वह लाल है। तो हमको यहाँ पे याद क्या है, किसका नॉलेज है, नॉलेज क्या है कि वह लाल है, और किसको निकालना है, फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जिसको निकालना है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, है ना। तो फ्यूज होने वाला क्या है भैया, बी है ना, और लाल वाला का घटना क्या है, ए है। तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, PB/A। मेरा बात समझ आया क्या, पक्का, क्लियर। तो PB/A इक्वल टू आएगा PA इंटरसेक्शन B/PA, ओके, ठीक है। वो लिख रहे हैं क्या, देखो तो, इधर ध्यान से देखो भाई, इधर समझो, है ना, लिखना बाद में हो जाएगा, समझने का चीज़ है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है 2/100, और PA कितना है 8/100। इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 2/100 इंटू 100/8। तो 100 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फाइनल आंसर आ रहा है 1/4। P ऑफ B/A इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 1/4, ये आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं आप A B ही लो, E F G H जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है, क्लियर। ये क्लियर है भैया, ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है।
चलिए ऐसी एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट at least one of them is boy, given that at least one of them is boy। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो दोनों बच्चे क्या हैं भैया, बॉयज हैं, दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। और हमको यह ज्ञात है, हमको यह पता है कि दोनों में से कम एक लड़का है, दोनों में से कम एक लड़का है। फिर से बोल रहा हूं ध्यान से, हिंदी में देखो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है जी, लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशन का बात करना है, दोनों में से हमको क्या पता है, ज्ञात क्या है, दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, और किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की, दोनों बच्चों के लड़का होने की। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो माना ए बराबर दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, लड़का होने की घटना, ठीक है, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना। तो दोनों बच्चे लड़के कैसे हो सकते हैं, ऐसे ले लेता हूं B, B, दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं, लड़का, पहला बच्चा भी लड़का और दूसरा बच्चा भी क्या हो, लड़का हो, ठीक है। तो बी है ना, लड़के को इंग्लिश में बॉय बोलते हैं इसलिए बी लिख दिया, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक। अब आपको एन क्या दिख रहा है बेटा, एन क्या दिख रहा है 1, एन क्या दिख रहा है 1, और टोटल कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो प्रोबेबिलिटी घटना ए का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, NA/NS, तो क्या आ जाएगा 1/2। 2 क्यों ले रहा हूं, टोटल 2 बच्चे हैं ना, टोटल बच्चों की संख्या क्या है 2, इसलिए NS की जगह 2 लिया, तो PA क्या आ गया आपके पास 1/2। बोलो ओके है क्या, क्लियर। अब ये तो है पहला घटना ए, दूसरा घटना किसको लूंगा, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना, लड़का होने की घटना, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है, देखो पहला बच्चा क्या हो, बॉय हो और दूसरा गर्ल हो, ऐसा हो सकता है। पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, और ऐसा भी हो सकता है पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, दोनों बॉय हो तो भी चलेगा, पहला भी बॉय हो दूसरा भी बॉय हो, है ना। और दोनों गर्ल हो उसको ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, है ना। तो हो सकता है पहला बॉय हो और दूसरा गर्ल हो, पहला गर्ल है तो दूसरा बॉय हो, या दोनों बॉय हो, ऐसा भी हो सकता है। टोटल 3 कंडीशन मिलते हैं इसमें, है ना। कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, 2 में से कम एक बच्चा लड़का हो, इसमें 3 कंडीशन मिल रहे हैं। इसके अलावा और कुछ लिख सकता हूं क्या मैं, नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे NB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, NB इक्वल टू क्या आ गया 3। बोलो क्लियर है क्या, पक्का, ठीक, इतना ओके है।
तो हमसे एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखो भैया, 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, तो कंडीशन क्या हो सकता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या बन सकता है, S इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, हो सकता है पहला बॉय हो और दूसरा गर्ल हो, ठीक है, पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, ठीक है, दोनों गर्ल हो, ऐसा भी तो हो सकता है, चांस है ना, ठीक है, और दोनों बॉय हो, तो टोटल कितने कंडीशन बन रहे हैं, 4 कंडीशन बन रहे हैं। ये मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, एन ऑफ एस की बात कर रहा हूं, तो एन एस इक्वल टू मेरे को क्या लेना पड़ेगा बेटा 4, एन एस इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 4, यहां पे गलती हुआ है हमसे, ठीक है, 2 बच्चे के देख के धोखा खा गए थे, ठीक है, तो एन एस की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा 4। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, 2 बच्चे हैं टोटल, तो भैया हो सकता है ना एक बॉय हो दूसरा गर्ल हो, पहला गर्ल हो तो दूसरा बॉय हो, या दोनों गर्ल हो या दोनों बॉय हो, ऐसा 4 कंडीशन बनेगा, तो एन एस की जगह क्या लेना पड़ेगा 4, ठीक, और ये वाला एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये एन बी है, तो पी बी कितना आ जाएगा 3/4, पी बी कितना आ जाएगा बेटा 3/4। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसा कौन सा वाला है जो ए में भी है और बी में भी है, तो ये क्या है, ये वाला दिख रहा है, बी वाला है ना, ये दोनों में है, इसलिए इसको क्या ले लूंगा 1, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4, बोलो ओके है, ठीक। अब निकालोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, तो हमको क्या बोला है, हमको यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए ऊपर आएगा और क्या पता है हमको, बी वाला पता है, तो बी नीचे आएगा, ठीक है, तो लिख दिया पी ए अपॉन बी, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बोलो ओके है क्या, ओके, इसी में वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखोगे क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह क्या रख दिया 1/4, और पी बी के जगह क्या रख दूंगा 3/4, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको 1/3, पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/3, ये आपका राइट आंसर है, बोलो ओके है क्या, पक्का, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ, क्लियर तो हो रहा है ना, डाउट तो नहीं है, चलिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िए, दिख तो रहा है ना इसमें सबको, बड़ा करूं, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, a die is thrown twice, a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6, what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once, ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग क्या पाया गया 6 पाया गया, ठीक है, प्राप्त हुई संख्याओं का योग क्या मिला हमको 6, ठीक है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संख्या 4 के है ना, न्यूनतम मतलब कम से कम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना, एटलीस्ट 1 टाइम्स आना चाहिए कौन 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज हमको पता है और क्या चीज निकालना है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब
ये वाला चीज हमको फाइंड करना है और ये वाला चीज पता है हमको। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। सबसे पहले बोला माना ए बराबर संख्याओं का योग छह आने की घटना। ठीक है, तो संख्याओं का योग 6 कैसे आएगा? कौन कौन से कंडीशन में आएगा? एक पासे को मैं कितने बार उछाल रहा हूं? 2 बार। ठीक है, सबसे पहले बता दो भैया, पासे को 2 बार उछालने पर, पासे को 2 बार उछालने पर NS इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 × 6 36। कैसे मिलता है 36? कल मैंने बताया था। ओके, ठीक। अब बोलते हैं माना सपोज A इक्वल टू अंकों का योग 6 आने की घटना। अंकों बोलो या संख्याओं बोलो, आपकी मर्जी। ठीक है, अंकों का योग 6 आने की घटना, 6 आने की घटना। तो 6 कब कब आ सकते हैं बेटा? पहले में 1 आए, दूसरे में पहले बार फेंका तो 1 आए और दूसरी बार फेंका तो क्या है? 5। ठीक है, पहले बार फेंका तो 2 आए, दूसरे बार फेंका तो 4। पहले बार फेंका तो क्या है? 3, दूसरे बार फेंका तो भी 3, है ना। पहले बार फेंका तो क्या है? 4 और दूसरी बार में क्या है? 2। और पहली बार में क्या आ जाए? 5 और दूसरी बार में क्या आ जाए? 1। ठीक है, टोटल कितने कंडीशन दिख रहे हैं? 5। टोटल कितने कंडीशन दिख रहे हैं? 5। ठीक है, इसको अली ब्रैकेट में रख दो। ठीक, ये वाला छोटा में रख देना। ठीक है, तो टोटल कितने कंडीशन है? 5। ठीक, ये हो गया A। तो N इक्वल टू लिख दिया मैंने 5। N इक्वल टू क्या लिख दिया भैया? 5। ठीक, अब A का प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, A का प्रायिकता चाहिए, तो PA निकाल लेता हूँ। PA इक्वल टू क्या होता है? NA/NS। बोलो होता है बेटा? ठीक है जी, तो P ऑफ A इक्वल टू मिल गया 5/36। 5/36। किसी को कोई दिक्कत इसमें? पक्का? ठीक, ये पहला घटना हो गया, पहला इवेंट हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक इवेंट का और बात किया है। क्या बोला है? संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना। मतलब 4 एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए। तो B बराबर लिख देता हूं 4 के न्यूनतम एक बार आने की घटना, एक बार आने की घटना। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है। पहली बार फेंक रहा हूं तो क्या आ रहा है? 1। दूसरी बार फेंक रहा हूं तो क्या आ रहा है? 4। पहली बार फेंक रहा हूं तो क्या आ रहा है? 2। दूसरी बार फेंक रहा हूं तो पहली बार में, दूसरी बार में, पहली बार में, दूसरी बार में, पहली बार में, दूसरी बार में, पहली बार में, दूसरी बार में। बोलो ओके है क्या? एक कंडीशन ये हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में आए 4, दूसरी बार में 1, पहली बार में 4, दूसरी बार में, पहली बार में, दूसरी बार में, पहली बार में, दूसरी बार में 5, दूसरी बार में 4। नहीं लेना है, डबल नहीं लेना है क्योंकि ऊपर ले चुका हूं, है ना। तो सीधा पहली बार में 4, दूसरी बार में 5। मेरी बात समझ आ रहा है भैया? 4 को डबल नहीं लेना है, बोल रहा हूं, एक बार तो ले ही डालें। उसके बाद क्या? पहली बार में 4, दूसरी बार में 6। ऐसे कितने कंडीशन बन रहे हैं बेटा? टोटल देख लो, 11 ठोक बन रहे हैं, टोटल 11 कंडीशन बन रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो NB इक्वल टू हो गया बेटा 11। तो PB क्या मिल गया जी? 11/36। बोलो ओके है क्या? 4 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक, अब A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B दोनों में कौन कौन है? देखो दोनों में कौन कौन है बेटा? एक तो 2 4 है, दूसरा 4 2 है ना। ये 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 4 2 इसमें भी है, इसमें भी है ना। ठीक है, क्लियर? तो कितने ठोक हो रहे हैं? 2 ठोक हो रहे हैं, जो A और B दोनों में है ना। तो मैं लिख देता हूं क्या? N
A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2। ठीक, तो मैं निकाल लिया P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या 2/36। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब लास्ट काम करेंगे, इतने में बता देता हूं, है ना। चल थोड़ा सा साइड कर लेता हूं। अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, देख लो। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? 4 के न्यूनतम एक बार आने का। और हमको पता क्या है कि अंकों का योग क्या है 6, है ना। तो अंकों का योग 6 वाला कौन सा है? A, है ना। तो A नीचे में आएगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है? PB/A, PB/A। B का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और A हमको पता है, तो इसलिए PB/A लिख दिया। इसका फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B/PA। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 2/36 अपॉन PA का वैल्यू कितना है जी? PA का वैल्यू क्या है? 5/36, 5/36, तो लिख दिया 5/36। 36 कैंसल, तो PB/A इक्वल टू आ रहा है 2/5। दिस इज आंसर। बोलो समझ आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरी वाले क्वेश्चन, मतलब जो थ्योरी के फॉर्म में रहेंगे। क्लियर? ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, ओके है। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका होमवर्क रहेगा भैया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में बनाएंगे। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ना है, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, और ये पार्ट 2 है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था, मतलब टाइप 1 के क्वेश्चन पिछले क्लास में दिया था, और टाइप 1 का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड मतलब लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।